नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबरें देखिए झारखंड से। प्रदेश में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के प्रयासों से तहसील गाडरवारा के रुद्र कॉलेज में मैदान में जी हां 69वीं राज्य स्तरीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य। ये प्रतियोगिता 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, इंदौर संभाग और जनजातीय कार्य विभाग की बालक बालिका टीमों ने भाग लिया है। बता दें आपको खबर में, जहां उद्घाटन समारोह में दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी संदीप नेमा, सहायक संचालक नीलम मरावी, साथ ही साथ सीमा डोंगरे और जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुज जैन ने पुष्प गुच्छ भेंट करके सम्मानित किया है। वहीं मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, शुभारंभ की घोषणा की है और खिलाड़ियों को शपथ भी दिलवाई है। समारोह में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अनीता ठाकुर, पूर्व नपा अध्यक्ष ममता पांडे सहित अन्य गणमान्य नागरिक, पत्रकार, शिक्षक और छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। 100% प्रयास इसमें माननीय मंत्री जी के हैं, उनके विशेष प्रयास से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के विशेष प्रयास से, सभी संस्थाओं के द्वारा पूरी ताकत के साथ सहयोग करने का ये परिणाम है कि गाडरवारा से जो राष्ट्रीय कबड्डी का आयोजन हुआ, यहाँ से सब संतुष्ट होके गए। इस वर्ष राज्य स्तरीय वॉलीबॉल और राष्ट्रीय स्तरीय वॉलीबॉल हो रही है, वो भी हम लोग पूरी ताकत के साथ इस काम में लगे हैं। इसको सफल बनाएंगे। पूरा शहर इस काम को, वॉलीबॉल प्रतियोगिता को अपना समझकर करेंगे। ठीक है। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता है। 10 संभाग के लगभग 120 बालक और 120 बालिकाएं, 240 कुल प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 50 जो है ऑफिशियल्स आए हुए, हर एक संभाग से 5 ऑफिशियल्स की व्यवस्था की है। इस प्रकार से ये टोटल मतलब जो प्रतियोगिता है 290 इसमें प्रतिभागी हैं। और हमारे अन्य जो शिक्षा विभाग के लोग लगभग मैं समझता हूँ 400 के लगभग लोगों का है। कितने संभागों की टीमें? 10 संभागों की है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई सर? यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग जो स्कूल निर्धारित किए गए हैं, और जो हमने किरान स्कूल और अन्य स्कूल हैं जिनको मैं मतलब आपको एकदम से तो नहीं बता पा रहा, लेकिन उनमें सभी प्राइवेट स्कूल्स में हमने उनको रहने की व्यवस्था की है। बालक की अलग, बालिका। ये राज्य स्तरीय, इसके बाद राष्ट्रीय होना जा रहा है। राज्य स्तरीय के बाद राष्ट्रीय जो है वो 13 नवंबर की उसकी डेट है, और इसके बाद उसका भी हमारे गाडरवारा में ही उसका आयोजन है। क्या चुनौतियाँ सर दोनों के आयोजन? ये है कि यहाँ के जो बालक बालिका यहाँ से जो जाएंगे राज्य स्तर से, उनमें से ही चयन से राष्ट्रीय स्तर की टीम बनेगी, और उस टीम में तो राष्ट्र के हमारे सभी जो प्रदेश हैं वो सभी इसमें भाग लेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जो बच्चे प्रतिभावान हैं वो अपने खेल के हुनर को यहाँ बतलाएंगे, जिससे कि निश्चित रूप से उनका भी हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और खेल के प्रति आकर्षण। वॉलीबॉल के कोई राष्ट्रीय स्तर के कोई खिलाड़ी आने वाले हैं? कोच वगैरह फिलहाल राज्य स्तर पे तो जो हमारे स्टेट लेवल के कोच हैं वो ही आ रहे हैं। नेशनल का भी प्रारूप बना नहीं है। नेशनल का जब भी होगा अनाउंसमेंट, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठकर इसको तय करेंगे। इसको रेफरीज वगैरह जो राष्ट्रीय स्तर के उनको आमंत्रित करेंगे। ज़िले के लिए और गाडरवारा के लिए भी विशेष एक अवसर है कि यहाँ पर राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, और न केवल इससे हमारे ज़िले के खेलकूद के वातावरण में हम उत्तरोत्तर विकास देख सकेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के लिए भी हम यहाँ से प्रतिभाओं को तैयार होते देखेंगे। जहाँ तक तैयारियों का प्रश्न है, जो 10 संभागों से टीमें आई हैं, बॉयज़ और गर्ल्स की हैं, क्रिकेट है, अपने रुकने की सभी संभावित व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, और अगले 3 दिनों में जो भी मैचेस होने हैं उनके लिए उनको किसी तरीके की सुविधा ना हो, ये सारी चीज़ें भी व्यवस्थाएं की गई हैं। एक अच्छी बात ये होगी कि लगभग 50 के आसपास पूरे टीमों के साथ कोचेस भी आए हुए हैं, उनके भी विभिन्न प्रकार के खेल के साथ जो स्किल हैं वो भी हमें सीखने मिले। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे ज़िले में भी जो खेल प्रतिभाएँ हैं, वॉलीबॉल नहीं, इसके भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन खेल का एक जो वातावरण हम लोग निर्मित होते देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और स्कूल और परिवहन मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी की दूरदर्शिता
मैं मानता हूँ कि उन्होंने गाडरवाड़ा जैसे एक स्थानीय स्तर पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया है और इससे निश्चित रूप से स्थान की क्षमता का वृद्धि होती है। नेशनल को लेकर नवंबर माह में जैसा कि आप जानते हैं कि वॉलीबॉल का राष्ट्रीय स्तर की भी प्रतियोगिता होगी, यहीं से हम अनुभव लेके जाएंगे और आगामी दौर में राज्य स्तर की टीमों के लिए हमें किस प्रकार के पोस्ट बनना चाहिए, उसके लिए और भी क्या तैयारी है, किस प्रकार के ग्राउंड और कोर्ट होने चाहिए, किस प्रकार के कोचेस और किस प्रकार की लर्निंग होना चाहिए, हम ये जरूर यहाँ पे अवसर देंगे। ये हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों का खेलों के अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं। पिछले वर्ष गाडरवारा साक्षी बना था कबड्डी प्रदेश और कबड्डी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का। इस वर्ष हमारे लिए आवंटन हुआ है वॉलीबॉल प्रदेश और वॉलीबॉल राष्ट्रीय। कल से मध्य प्रदेश के हमारे 19 साल से छोटे बच्चे वॉलीबॉल का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे और जिस तरह पिछले साल पूरा शहर का सहयोग था, इस वर्ष भी हमारी अपेक्षा उसी तरह से है। और नवंबर में पूरे सप्ताह चलने वाला राष्ट्रीय उत्सव हमारा वॉलीबॉल का, जो बालक वर्ग में यहाँ पर प्रतियोगिता गाडरवारा में आयोजित होगी, उसके लिए भी जिस तरह से प्रेस ने, प्रशासन ने, लोगों ने, समाज सेवियों ने, मतलब एक अद्भुत और एक अनुकरणीय मुझे लगता है सहयोग, ऐसे बिरले शहर होंगे जहाँ इस तरह से आयोजन में सहभागिता रहती है। मैं पुनः इस वर्ष अपेक्षा करूंगा पूरे हिंदुस्तान में जिस राज्य से भी बच्चे गए हैं, उन्होंने गाडरवारा शहर की, यहाँ के नागरिकों की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करी। आज भी वो आप सबको भूल नहीं पाते। आगे आने वाले समय में हम पुनः उसी स्नेह, उसी प्रेम और उसी स्वागत के अपने आचरण के साथ उन बच्चों का भी एक हम यहाँ पर स्वागत करेंगे, उनका क्या मकदम करेंगे। राष्ट्रीय वॉलीबॉल के फाइनल वाले दिन 17 नवंबर को बड़ा आयोजन होगा। ये स्वाभाविक रूप से चूंकि हमारे लिए उत्सव जैसी स्थिति रहती है, तो गाडरवारा में फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर का एक मंच यहाँ पर सजाया जाए और हमारा प्रयास ये रहता है कि जो आयोजन पहले कभी यहाँ ना हुआ हो, उसको एक नवाचार रहे। कुमार विश्वास जी पहली बार शहर में आए, लोगों ने खूब अपार स्नेह उनको दिया और खूब आनंद के अनुभूति के साथ वो कार्यक्रम संपन्न हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी कोई ऐसी बड़ी हस्ती यहाँ पर आए जो पहली बार गाडरवारा में आए, क्योंकि ये बड़ी हमारी धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और आचरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण धरा है। यहाँ कोई भी आयोजन हो उसको एक स्तर मिले, ये हमारी कोशिश रहती है।